हेलो दोस्तों, आज हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से एक और बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये अलग टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें ओवरहैंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एनालाइज द बीम शोन बिलो यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पे दो बीम है, दो स्पैन से, और जो ओवरहैंग का होता है उसे डिफरेंट स्पैन नहीं कहते, इसलिए ये टू स्पैन बीम है। इसमें यूडीएल है, इसेंट्रिक पॉइंट लोड है, और फार एंड जो ओवरहैंग है उसके एंड में मूवमेंट अप्लाई किया है। ओके, तो स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है तो वो होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना। तो उसके लिए क्या करना है, जितने भी स्पैन है उन्हें अलग अलग लिखो और उनके एंड फिक्स करो, जो हमने यहाँ पे किया है। तो पहला जो स्पैन है वो यूडीएल है और दोनों का एंड फिक्स किया। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि यम ए बी और यम बी ए हमें निकालना है। तो यम ए बी होता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 12 और यम बी ए होता है डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 12। डब्ल्यू इंटेंसिटी ऑफ लोड, यल होता है स्पैन। मैं एक सैंपल इसमें से दिखाता हूँ। तो इसमें 4 डब्ल्यू है और स्पैन भी 4 है, तो 4 इंटू 4 स्क्वेयर बाई 12। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है इसेंट्रिक पॉइंट लोड, जो कि ये बी सी, और इसमें से जो पॉइंट लोड तक का डिस्टेंस है वहां तक ए होता है और आगे का बी। तो यम बी सी और सी बी, तो यम बी सी का फॉर्मूला है माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और यम सी बी का होता है डब्ल्यू बी ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसमें ए बी और यल होता है ये टोटल। एक आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यम बी सी के लिए डब्ल्यू है 25, ए हो गया 1 मीटर, बी हो गया 3 मीटर, और ये टोटल यल स्क्वायर मतलब टोटल 3 + 1 4 स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको यम बी सी और यम सी बी का निकालना है, माइनस और प्लस। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अभी हम सेकेंड स्टेप देखते हैं जिसमें हम सपोर्ट मूवमेंट निकालेंगे, और इस सपोर्ट मूवमेंट के लिए हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, तो स्लोप डिफ्लेक्शन जो है मेथड, उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन और दूसरा होता है मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ओके, तो जनरल कब यूज करते हैं, जब इंटीरियर स्पैन हो, लेकिन हमारे केस में इंटीरियर स्पैन है ही नहीं, क्योंकि दो है तो दोनों भी एंड हो गए। सेकेंड है एंड स्पैन विथ फिक्स सपोर्ट। ओके, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हमारा एंड स्पैन है और इसका फिक्स सपोर्ट है एंड का, तो हम जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन वहां पे यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड कब यूज करना है, जब एंड स्पैन हो और उसका सपोर्ट सिंपल हो, या फिर एंड स्पैन हो और उस पे आगे ओवरहैंग हो। तो ये हम बी कंडीशन भी हमारे यहाँ अप्लाई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिंपल सपोर्ट है, या फिर आप इसे एंड स्पैन कह सकते हो, और ये आगे का ओवरहैंग है। तो ये दो कंडीशन हमें, दो फॉर्मूले लगेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा बीम था जो कि ये वाला, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जनरल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो यम ए बी इक्वल टू, स्लोप डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी प्लस 2 अपॉन यल इंटू ट्वाइस थीटा ए प्लस थीटा बी। आई ए बी बोलते हैं और थीटा ए थीटा बी भी यूज किया जाता है। ओके, तो यम ए बी की हमने यहाँ पे मूवमेंट निकाली थी। यम ए बी की मूवमेंट -5.33 जो कि यहाँ पुट की, प्लस 2 अपॉन यल, यल जो कि स्पैन था 4, और जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पे थीटा 0 होता है। ओके, इसलिए ये थीटा ए एट ए, मतलब एट ए क्या है, फिक्स्ड है, इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्लोप नहीं होता है, तो ये 0 हो गया। और थीटा बी हमें मालूम नहीं, बी के यहाँ का स्लोप मालूम नहीं, इसलिए हमने थीटा बी लिखा। ओके, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया। सेम बी ए के लिए यूज करना है, हमने पहले क्या किया, ए बी के लिए यूज किया, अब हम बी ए के लिए यूज करेंगे। ओके, तो उसमें स्लाइड चेंज क्या होता है, बी ए इक्वल टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी ए प्लस 2 अपॉन यल इंटू ट्वाइस थीटा बी प्लस थीटा ए। तो बी ए की हमें मूवमेंट पता है 5.33 प्लस 2 अपॉन स्पैन 4 इंटू
ट्वाइस थीटा बी प्लस थीटा ए 0। थीटा ए हमें मालूम है 0 है, बी का हमें मालूम नहीं, तो हमने एज इट इज लिख दिया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये इक्वेशन लिख दिए 5.33 प्लस ई आई थीटा बी। ओके, अभी हमारा ए बी के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन हमने यूज कर दिया है। ओके, अभी हम बी सी या इस ओवरहैंग को भी आप मिला सकते हो इसमें, इसके लिए हम यूज करेंगे। तो इसके लिए मॉडिफाइड इक्वेशन होता है, तो वो इक्वेशन क्या है, एम बी सी इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी सी माइनस हाफ ऑफ मोमेंट एट सी और नेट मोमेंट एट सी प्लस 3 अपॉन एल इंटू थीटा बी। तो ये क्या है, मॉडिफाइड इक्वेशन है। ओके, तो एम सी नेट मोमेंट एट सी हमें निकालना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं निकाला है। तो वो निकालना काफ़ी सिंपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट लोड के वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट आई, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है 4.68, जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ पे ड्यू टू ये मूवमेंट है, इसके वजह से भी यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। तो वो साइन कौन सा लेना है, तो आप यहाँ पे नोट देख सकते हो, इफ ओवरहैंग इज प्रेजेंट एट राइट एंड ऑफ द बीम देन टेक निगेटिव। तो ये राइट साइड है और यहाँ पे ओवरहैंग है, तो इसके -20 आएगा। तो नेट मूवमेंट क्या आया, यहाँ पे आप देख सकते हो 4.68, जो कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट था, माइनस ओवरहैंग की मूवमेंट, माइनस लिया क्योंकि जो आपको अभी नोट देके आया था उसके वजह से। तो नेट मूवमेंट क्या आया, -15.38। ओके, तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। एम बी सी जो कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी सी, मतलब ये एम बी सी जो कि हमने -14.06 निकाला था। ओके, यहाँ का साइन माइनस और एम सी माइनस है, इसलिए डबल यहाँ पे ये निगेटिव इसका और ये खुद का 15.32 का डिवाइड बाय 2 प्लस 3EI, यहाँ पे I जो है जो कि 2I दिया गया है BC के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 2I डिवाइडेड बाय 4 उसका स्पैन इंटू थीटा बी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, और एम सी बी हम कैसे निकाल सकते हैं, एम सी बी पे यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ की मूवमेंट अप्लाई हो रही है, इसलिए हमने ये 20 किलो न्यूटन मीटर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। तो ये जो B है यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, BA का और BC का एडिशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमने BA प्लस BC इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ पे BA का इक्वेशन है 5.33 प्लस EI थीटा B माइनस BC का इक्वेशन जो कि यहाँ पे है -6.4 प्लस 1.5 EI थीटा बी। इसमें क्या हो जाएगा कि आपको EI थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आई है 0.428। अभी इस वैल्यू को आप पूरे इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पुट करो, तो आपको एम ए बी, एम बी सी और एम ए बी, एम बी ए एंड एम बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये ई आई थीटा बी मतलब 0.428 यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे मूवमेंट्स लिख दी है इक्वेशन में डाल के। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, अभी हमने जो कि सपोर्ट की मूवमेंट निकाली है, तो ये अगर हमारा बीम है और ए बी सी डी है, तो सपोर्ट मूवमेंट मतलब क्या, ए का निगेटिव, मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव। अगर इसी प्रकार से साइन आए तो ये बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर प्लॉट होंगे, अगर उल्टा हुआ तो नीचे प्लॉट होंगे। ओके, तो ए बी का साइन निगेटिव है तो हम ऊपर प्लॉट करेंगे, बी के ऊपर की क्या है 5.7, तो वो यहाँ पे डॉट दिया। एम बी सी की साइन देखो सेम है, तो वो भी यहाँ पे बी सी का यहाँ पे 5.75 और सी बी का 20, तो यहाँ पे प्लॉट किया है। और सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कोई कर्व या ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन करो और डी पे 0। ओके, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सपोर्ट मूवमेंट हमने मार्क की। अभी हमें स्पैन मूवमेंट चाहिए, तो स्पैन मूवमेंट काफ़ी इजी होता है।
जो भी आपका बीम था उसे आप सिंपल सपोर्ट करो। तो ए बी था, उसे सिंपल सपोर्ट किया यूजिंग और उसके ऊपर यूडीएल, और बी सी को भी सिंपल सपोर्ट किया विथ इसेंट्रिक पॉइंट लोड। ओके, तो इनके फॉर्मूले हमें मालूम है कि WL²/8 यूडीएल सिंपल सपोर्ट, और इसेंट्रिक हो और सिंपल सपोर्ट बीम हो तो WAB/L। तो W4 लेंथ 4 डिवाइडेड बाय 8 तो आया 8, और BC का आया 18.75। ओके, अभी AB के स्पैन की मूवमेंट है और ये यूडीएल है, इसलिए हमने इसे कर्व किया, और BC का पॉइंट लोड है तो इसे हमने ट्रायंगुलर सेंटर में या फिर जहां पॉइंट लोड है वहां पे हमने मार्क करके ड्रॉ किया। तो इसी प्रकार से हम बेंडिंग मोमेंट इसका निकालते हैं। ओके, शियर फोर्स निकालने के लिए आपको ये रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।